Good morning class. I hope you all are fine and in a healthy state. और आशा है कि आपको जो वर्क रेगुलर दिया जा रहा है आप अच्छे से कर रहे हैं। आपके मैथ्स के टॉपिक में हमने टाइम का टॉपिक स्टार्ट किया था कल, जिसके 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे कि बाकी के टॉपिक्स में आज हमें क्या करना है, कैसे टाइम को यूज़ करना है। तो आज हम ये सीखेंगे। चलिए देखते हैं कि पिछली क्लास तक हमने कहाँ तक कर लिया था और आगे के लिए हमारे पास क्या करने के लिए बाकी है। तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 62 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, जिसमें हमने कन्वर्ट किया था टाइम को 24 आवर्स टाइम को AM PM में और AM PM वाले टाइम को 24 आवर्स वाले टाइम में। तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है इस एक्सरसाइज के। तो चलिए बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन एयरलाइन टाइम टेबल। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ और जो रेलवे इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम 24 आवर्स टाइम यूज़ करते हैं। देखिए आपको तो कभी भी यहाँ पर AM और PM लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या बोला है, गिवन बिलो इन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन एयरलाइन टाइम टेबल। एक एयरलाइन का टाइम टेबल यहाँ पर दिख रहा है आपको। दिस टेबल शोज, देखो, दिल्ली प्लेन A प्लेन B प्लेन C, लखनऊ प्लेन A प्लेन B प्लेन C, पटना प्लेन A प्लेन B प्लेन C. This table shows the departure time of 3 planes from Delhi and Lucknow and arrival time at Patna. ठीक है, दिल्ली से जो प्लेन चल रहा है वो पटना पर कब पहुंच रहा है, और लखनऊ से जो प्लेन चल रहा है वो पटना पर कब पहुंचा है। आपको देखो नीचे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। दिस टेबल शोज द डिपार्चर टाइम ऑफ 3 प्लेन्स फ्रॉम दिल्ली एंड लखनऊ एंड अराइवल टाइम एट पटना। जो पटना का टाइम दे रखा है वो अराइवल टाइम है, मतलब पटना पर इस टाइम तक पहुंचता है। दिल्ली से इस टाइम पर निकल रहा है, लखनऊ से इस टाइम पर निकल रहा है, पर पटना पर इस टाइम पर पहुंच रहा है। ठीक है, मतलब पहले दिल्ली से निकला, दिल्ली से लखनऊ इस टाइम पे पहुंचा, लखनऊ के बाद पटना इस टाइम पे पहुंचा, दिल्ली से इस टाइम पर निकला, फिर लखनऊ पहुंचा, फिर पटना, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से पटना। तो रीड इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सप्रेस देम इन AM और PM। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से और आंसर्स करने हैं क्वेश्चन के, और एक्सप्रेस करना है AM और PM। व्हेन डज प्लेन B लीव दिल्ली। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेन B दिल्ली कब लीव करता है, तो बात हो रही है प्लेन B की। प्लेन B में टाइम दे रखा है 12:10। ठीक है, अगर हम आपका पिछले वाला वो देखें, टाइम टेबल देखें जो हमने बनाया था, तो देखिए इस पर 12:10 कहाँ पर यूज़ होता है। देखिए 12 से लेकर 13 तक हमारा यही 12 नून वाला यूज़ होता है, पर 12:10 हमारा PM के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जो 12 वाला मिडनाइट है या तो वो 00 होते हैं या फिर 24 होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है 12, यहाँ पर बता रहा है 12:10, तो हमारा हो जाएगा 12:10 PM, मतलब दोपहर के 12 बजे। When does the plane A leave लखनऊ। अब प्लेन A की बात हो रही है, लखनऊ से वो कब लीव कर रहा है। अब ये 00:45 है। ठीक है, 00:45 से लेकर, देखो 00 से लेकर 01 तक रात के 12 बजे से रात के 1 बजे तक है, और रात के 12 से 1 बजे हमारा क्या यूज़ होता है, AM। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12:45 AM। ठीक है, When does the plane C reach पटना। अब प्लेन C पटना रीच हो रहा है 20 आवर्स में। ठीक है, तो 20 आवर्स हमारा क्या इंडिकेट करता है, चलिए फिर से टेबल में देखते हैं। देखिए 20 आवर्स 8 लेट इवनिंग, और ये क्या यूज़ होता है यहाँ पर, PM। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8:00 PM डॉट। ठीक है, P.M डॉट। तो इस तरीके से हमने टाइम यहाँ पर लिखना है। दोबारा समझाती हूँ। व्हेन डज द प्लेन B लीव दिल्ली। प्लेन B की बात हो रही है, दिल्ली से वो इतने बजे लीव कर रहा है, डिपार्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर टाइम दे रखा है 12:10, यहाँ पर टाइम दे रखा है 12:10। तो 12:10 का टाइम हमें चेक करने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि देखिए 12 से लेकर 13 के बीच का टाइम है। ठीक है, 12 के बाद का टाइम है और 13 से पहले का टाइम है। तो 12 के बाद जो भी टाइम है, चाहे 12:1 है चाहे 12:2 है, मैं इसमें बीच में मेंशन कर देती हूँ। 12 मतलब 01 से लेकर 1201 से लेकर 1259 तक भी हमारा PM होता है,
और ये टाइम जो है हमारा इसमें दे रखा है 12:10, तो हमने इसको 12:10 PM बना दिया। अब व्हेन डज द प्लेन ए लीव लखनऊ, प्लेन ए लखनऊ से 00:45 पे लीव कर रहा है। तो 00 देखो 001 से लेकर 0100 तक हमारा जो है AM में यूज़ होता है। देखिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने कल आपको भेजा था ये वही चार्ट है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग 00 से 01 से लेकर 12 तक AM में यूज़ हो रहा है। तो ये टाइम हमारा 00:45 का है, तो ये हमारा AM का टाइम है। और ये लास्ट वाला 20 है, 20 आर हमारा जो होते हैं 8 होता है इस टेबल के अकॉर्डिंग। देखिए ये 20 है और ये 8 है और यहाँ पर PM यूज़ हो रहा है, तो ये टाइम हमारा 8 आवर का हो गया। तो इस तरीके से हम इसको टाइम को कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। 4 क्वेश्चन करना आपने खुद नहीं है, बट मैं आपको समझा देती हूँ। गिवन बिलो इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ रेलवे टाइम टेबल। अब ये एयरलाइन का टाइम टेबल था, यहाँ पर रेलवे का टाइम टेबल है। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। स्टेट द टाइम इन टर्म्स ऑफ AM PM, मतलब सिमिलर जो टाइम को जैसे हमने AM PM में कन्वर्ट किया वैसे ही करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। स्टेशंस, कालका मेल, पूर्वा एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ये हमारी 3 ट्रेन हैं। दिल्ली में देखो A और D डिनोट कर रहा है। A अराइवल मतलब A आप पहुंचती है और D मतलब वहाँ से इस स्टेशन से निकलती है। तो कालका मेल 7:30 पर पहुंचती है। मतलब 0 से देखो 1 से लेकर 12 तक के बीच अगर डिजिट्स दे रखी हूँ आवर्स वाली, तो वो AM होता है। 13 से 24 वाला PM होता है। तो यानी कि 7:30 है तो 1 से 12 के बीच में है, तो ये AM हो गया। तो ये कितना हो गया AM। और ये 8 बजे वहाँ से चलती है, तो ये भी AM हो गया। ठीक है। अब न्यू दिल्ली से चल के कानपुर पहुँचती है वो 14:50 पर। ठीक है, 14 मतलब 12 से ज़्यादा है तो वैसे ही PM हो गया। 12 के बाद जो 13 होता है वो 1 के लिए यूज़ होता है और 14 हमारा 2 के लिए यूज़ होता है। तो ये हो गया 2:50 PM। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पर डिपार्चर कितने बजे होगा। 15 हमारा 3 के लिए यूज़ होता है, 3:05 PM। 0046 है, ये रात के 12 बजे की बात है। असनसोल एक जगह है हावड़ा से पहले, वहाँ पर ये 0046 मतलब रात के 12:46 पे पहुँचती है। तो 12:46 AM हो गया और रात के 1:30 बजे वहाँ से चलती है, तो 1:30 AM हो गया और सुबह 7 बजे हावड़ा पहुँच जाती है। देखो ये भी 12 से पहले का है, तो 07:00 AM। तो इस तरीके से हमने AM और PM में कन्वर्ट किया। 1 से लेकर 12 तक जो आवर्स, देखो पहले 2 डिजिट्स जो होती है वो आवर्स को डिनोट करती हैं। तो 1 से लेकर 12 के बीच में है तो AM ही रहेगा। अब देखिए इस वाले में दोनों में 12 से ऊपर की डिजिट्स थी, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, PM। ऐसे ही देखो ये 12 से ऊपर की डिजिट है, ये भी 12 से ऊपर की डिजिट है, ये भी 12 से ऊपर की डिजिट है, ये भी। तो इन सब में क्या यूज़ होगा, PM। और ये भी 12 से ऊपर की डिजिट है। 14 हमारा 2 के लिए यूज़ होता है, तो 2:30 PM। 16 हमारा 4 के लिए यूज़ होता है, 4:10 PM। तो इस तरीके से 23 हमारा 11 के लिए यूज़ होता है, ये तो 11:05 PM। और 23 वापस 11:25 PM। 14 फिर से 2:50 PM। अब ये वाला पोर्शन आप खुद सॉल्व करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ। 2 पोर्शंस मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाए हैं। क्वेश्चन पूछा है व्हेन डज द पूर्वा एक्सप्रेस लीव न्यू दिल्ली। देखिए अब इसकी बात हो रही है। ठीक है, पूर्वा एक्सप्रेस लीव मतलब डिपार्चर। ये देखो न्यू दिल्ली हमारा ये है, तो डिपार्ट हमारी 4:10 PM पे हो रही है, तो आंसर आ जाएगा 4:10 PM। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। तो आज होमवर्क में आप ये 2 क्वेश्चंस तो करेंगे ही सॉल्व। इसके अलावा आज हम थोड़ा सा कन्वर्जन सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ आवर्स इनटू मिनट्स, मिनट्स इनटू डेज एंड ऑल। देखिए हम सबको पता है क्लॉक के 3 हैंड्स होते हैं। एक आवर वाला एंड होता है, एक मिनट वाला एंड होता है, एक सेकंड वाला। देखिए छोटा वाला आवर, उससे बड़े वाला मिनट और सबसे बड़े वाला सेकंड्स का हैंड होता है। और 60 सेकंड्स मिलकर 1 मिनट बनाते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 1 फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स विच इज़ इक्वल्स टू 14 डेज, 1 आवर 12 मंथ्स और 1 ईयर 12 मंथ्स, 1 ईयर 365 डेज और 1 लीप ईयर
366 डेज। ये टर्म्स आपको पता है, आप इस टेबल को दोबारा से रिवाइज करना ताकि आप इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाएँ। तो आज हम सीखेंगे कन्वर्जन, ठीक है। आज हम क्या सीखेंगे? कन्वर्जन। कन्वर्जन में हमने सबसे पहले सीखना है डेज इनटू आवर्स, ठीक है। कन्वर्जन सीखेंगे। कन्वर्जन के आज हम 3 टॉपिक्स करेंगे। डेज इनटू आवर्स, ठीक है। सेकंड सीखेंगे आवर्स इनटू मिनट्स, और थर्ड सीखेंगे मिनट्स इनटू सेकंड्स। ये करने के लिए आपको फर्स्ट वाला हम स्टार्ट करते हैं, डेज इनटू आवर्स। फर्स्ट वाला क्या है हमारा? डेज इनटू आवर्स। देखिए 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। आपको पता है ना 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। तो क्वेश्चन है हमारा 8 डेज इज इक्वल टू डैश आवर्स। तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 8 डेज में 8 इंटू 24 आवर्स होंगे। 8 इंटू 24, 8 4 32, 8 2 16 और 3 19, तो ये हो गए 192 आवर्स। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए 8 डेज 12 आवर्स इज इक्वल टू डैश आवर्स, ठीक है। अब देखिए इसको तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो आवर्स नहीं है। कन्वर्ट किसको करना है? कन्वर्ट। क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट 8 डेज 12 आवर्स इंटू आवर्स, इंटू आवर्स। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? 8 डेज इज इक्वल्स टू 8 इंटू में 24 आवर्स विच इज़ इक्वल्स टू 192। 12 आवर्स हमारा रह गया, प्लस में 12, 204 आवर्स, ठीक है। 8 डेज 12 आवर्स कितने आवर्स बनाते हैं? 204 आवर्स। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। और अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसका। 5 डेज 18 आवर्स। तो 5 डेज में 5 इंटू में 24 आवर्स होते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 120 आवर्स प्लस 18, 138 आवर्स। फाइव डेज 18 आवर्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 24 आवर्स प्लस 18 आवर्स। 5 इंटू 24 हमारा 120 प्लस 18, 120 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 138 आवर्स। देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे 5 डेज 18 आवर्स। आपने पैटर्न यही यूज़ करना है लिखने के लिए। 5 डेज 18 आवर्स को चेंज करने के लिए 5 डेज प्लस 18 आवर्स, 5 इंटू 24 जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, प्लस 18, ठीक है। और उसके बाद 120 प्लस 18 विच इज़ इक्वल्स टू 138 आवर्स। अब हम सेकेंड कन्वर्जन सीखेंगे आवर्स इंटू मिनट्स, ठीक है। सेकेंड कन्वर्जन है आवर्स इंटू मिनट्स। अब 1 आवर में हमें पता है 60 मिनट्स होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 4 आवर्स इंटू मिनट्स। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? 4 आवर्स इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स विच इज इक्वल्स टू 240 मिनट्स, ठीक है। अगर आवर्स के साथ आपको मिनट्स भी दे रखी हूँ, कन्वर्ट 12 आवर्स 30 मिनट्स इंटू मिनट्स।
इस केस में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप पहले तो पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे 12 आवर्स 30 मिनट्स, 12 आवर्स प्लस 30 मिनट्स। अब 12 आवर्स को मिनट में चेंज करना है, ये तो ऑलरेडी चेंज है, तो 12 इंटू में 60 हो जाएगा मिनट्स प्लस 30 मिनट्स। 12 6 जा 72, तो 720 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स विच इज़ इक्वल्स टू 750 मिनट्स। ठीक है, 12 आवर्स 12 इंटू 60, 30 मिनट्स को तो चेंज करने की नीड नहीं है, तो इस तरीके से ये 750 मिनट्स हमारा आंसर आता है। तो इस तरीके से हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। और अब हम लास्ट देखते हैं मिनट्स को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकंड्स। हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो देखिए इसकी कन्वर्जन कैसे है। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो 16 मिनट्स में कितने होंगे, 16 इंटू 60 दैट इज इक्वल्स टू 960। मिनट्स के साथ सेकंड दे रखे हो तो पहले मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड प्लस कर देंगे, जैसे कि 8 मिनट्स में 8 इंटू 60 प्लस 24 विच इज़ इक्वल्स टू 480 प्लस 24 504। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आज हमने सीखा और आज हम इसके बिहाफ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की एक दो एग्जांपल्स में, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ और उसके बाद के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 63 है, एक्सरसाइज 63 जिसमें आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। कन्वर्ट 8 डेज इंटू आवर्स, ये आप कर ही लोगे, 8 इंटू 24 ही करना है। 17 डेज इंटू आवर मतलब 17 इंटू 24, 6 डेज 19 आवर, 6 इंटू 24 प्लस 19, 14 डेज इंटू आवर्स, 14 डेज इंटू 24 प्लस 6, 11 डेज 11 आवर, 11 इंटू 24 प्लस 11, जैसे कि हमने पहले किया। तो एक क्वेश्चन मैं इसको आपको ई पार्ट करके दिखा देती हूँ। एक्सरसाइज 63 क्वेश्चन नंबर 1E, 11 डेज 11 आवर्स इंटू आवर्स। सॉल्यूशन 11 डेज 11 आवर्स इज इक्वल्स टू 11 इंटू में 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स प्लस 11 आवर्स। देखो 11 डेज को हमने कन्वर्ट कर दिया और आवर्स को सेम रहने दिया। 11 इंटू 24 चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 0, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 4 6 2। ठीक है, 264 प्लस 11 आवर्स विच इज़ इक्वल्स टू 275 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बी वाले में आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 होगा। 8 आवर्स 56 मिनट्स हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 56, 16 आवर 43 हैं, तो आर वाले को हम चेंज करेंगे मिनट में इंटू 60 करके प्लस 43 कर देंगे। अब ये देखो, ये लास्ट वाला डी वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। डी वाला और ई वाला इसका थोड़ा सा ट्रिकी है पर डिफ़िकल्ट नहीं है। देखते हैं कि डी वाले क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए डी वाले क्वेश्चन में बोला है इसने 3 डेज 12 आवर्स 25 मिनट्स इंटू मिनट्स। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है पर मुश्किल नहीं है। 3 डेज 12 आवर्स, ठीक है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 25 मिनट्स तो रहेंगे ही। अब 3 डेज में 3 इंटू 24 आवर्स होते हैं। पहले ये डेज वाले आवर्स में कन्वर्ट होंगे, फिर ये देखिए 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। अब ये मिनट्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, और 12 आवर्स तो 12 इंटू में 60 हो ही गया, और मिनट्स 25 मिनट्स तो हमारे
25 हैं ही। 7 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 7 6 ज़ा 42 + 1 43। तो ये टोटल अब हमारा आ जाएगा 5 2 2 ज़ा 4 2 6 7 3 10 5065 मिनट्स। देखिए इसमें करना क्या था, यूजुअली हम 12 आवर्स 25 मिनट्स को तो चेंज कर लेते, आवर्स को मिनट में चेंज करते 60 लगाकर, और मिनट्स तो मिनट्स में था ही। अब डेज़ को भी मिनट्स में चेंज करना था, तो डेज़ को पहले हम आवर्स में चेंज करेंगे। 3 डेज़ इंटू 24, ये आवर्स में चेंज हो गया। उसके बाद आवर्स को चेंज करने के बाद 3 इंटू 24 किया, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी ओवर, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, तो 3 डेज़ में 72 आवर्स हुए। 72 आवर्स में मिनट्स कितने होते हैं, उसके लिए हमें 60 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ा। देखिए यहाँ पर 72 मल्टीप्लाई बाय 60 मैं आपको करके दिखाती हूँ। 6 2 ज़ा 12, 7 6 ज़ा 42 + 1 43, तो देखिए ये 4320 आया। ठीक है, 4320, 720 ये वाले थे जिसको हमने ऐड किया, और 25 हमारे मिनट्स वाले थे, तो देखिए ये हमारा 5065 आया, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ऐसे ही ई वाले में भी सेम करना है। 2 डेज़ इंटू मिनट्स, तो 2 डेज़ को पहले आवर्स में कन्वर्ट करोगे, 2 इंटू 24, उसके बाद मिनट्स में 2 इंटू 24 क्या होता है 48, 48 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट्स में आंसर आएगा। तो आज हम 63 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही करेंगे, और 62 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये आज आपका होमवर्क है। और आज के सेशन को हम यही कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। ये कन्वर्जन के बाकी टॉपिक्स अब हम मंडे को लेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड अ हैप्पी वीकेंड।